भुजगतल्प गतं घन सुंदरम गरुणवाहनं भुजलोचनं नलिन चक्र गदाकरं व्ययं भजत रे मनुजाः कमलापतिम। अर्थात रे मनुष्य जो शेष शैया पर लेटे हुए हैं, जो नील मेघ के समान श्याम सुंदर हैं, गरुण जिनका वाहन है और जिनके कमल जैसे नेत्र हैं, उन शंख चक्र गदा पद्मधारी अव्ययी श्री कमलापति को भजो, अर्थात उनकी शरण में जाओ, उन्हें प्रणाम करो। यदि मनुष्य को अपनी आध्यात्मिक उन्नति और भगवान के चरणों में रहना है, जो व्यक्ति श्री हरि के चरणों में मन लगाता है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित है। आध्यात्मिक उन्नति के अन्य भी साधन हैं, जैसे व्रत, उपवास, भगवान का भजन करता है, उसे भगवान निश्चित तौर पर अपनी शरण में लेते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति उपवास, अन्य धार्मिक कार्य करता है, उसे भी भगवान अपनी शरण में लेते हैं। ऐसा ही एकादशी का भी व्रत है। एकादशी भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। प्रत्येक माह में 2 और साल में कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं। प्रत्येक एकादशी व्रत का अलग अलग विशिष्ट नाम होते हैं और उनका महत्व भी अलग अलग होता है। केवल सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं और ये साल में 2 बार पड़ती है। एक सावन मास में पड़ती है और दूसरी पौष मास में पड़ती है। एकादशी का व्रत अत्यंत ही हितकारी है, पुण्यों को देने वाला व्रत। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन महिलाएं अपनी संतान के खुशहाल और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। जिन महिलाओं के संतान नहीं है, वो संतान प्राप्ति की कामना से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखती हैं। तो आइए जानते हैं कि इस माह में कब पुत्रदा एकादशी व्रत है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:16 पर शुरू होगी। इसी तिथि का समापन 16 अगस्त को सुबह 10:26 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी व्रत 16 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दोपहर 1 बजे तक रहेगा। वैसे तो साल भर में आने वाली सभी 24 एकादशी तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन माताओं के लिए सावन मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन महिलाएं दिन भर व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करती हैं। यह व्रत विशेष तौर पर संतान की लंबी आयु, खुशहाल जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से रखा जाता है। हिंदू धर्म में सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से आराधना की जाए तो वह सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। एकादशी के व्रत के अगले दिन यानी कि 17 अगस्त को प्रातःकाल 5:51 से लेकर 8:05 के मध्य व्रती को पारण कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि का अभिषेक कर भगवान की पूजा अर्चना, वंदना और भगवान को भोग समर्पित करना चाहिए। भगवान के भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करना चाहिए। भगवान को तुलसी दल अर्पित भी करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि को तुलसी अत्यंत ही प्यारी है। बिना तुलसी दल के भगवान भोग स्वीकार ही नहीं करते। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। पूजा के अंत में आरती और प्रसाद का वितरण भी करना चाहिए। एकादशी का व्रत फलाहार करना चाहिए। एकादशी के व्रत में अन्न लेना वर्जित होता है। किसी भी प्रकार का अन्न नहीं लेना चाहिए। दूसरे दिन पारण होता है, तो पारण के दिन भी विधि विधान से भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात
दान का बड़ा महत्व है। व्रत के बाद अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। तो या तो आप किसी मंदिर में जाकर अन्न का दान करिए और या फिर अपने घर में बुलाकर किसी ब्राह्मण को भोजन आदि या अन्न का दान कर सकते हैं। दान करने से हमारा मन शुद्ध होता है और हमारा धन भी शुद्ध होता है। मन शुद्ध होने से हमारी सकारात्मक ऊर्जा का भी विकास होता है, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता है, हमारा मन भगवान के चरणों में एकाग्र होता है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय जय श्री हरि।